Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Awan and I am from Hadaf College, Peshawar. मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ और लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4.1 तकरीबन ख़त्म कर ली थी। एक आध क्वेश्चन बीच में रहता था लेकिन वो आप लोगों ने करना है। अगर टाइम मिला तो मैं फिर करवा दूँगा। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 से पहले ज़रा ये समझें कि मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ। आपके मोहल्ले में, आपके घर के सामने कुछ लोग रहते हैं, कुछ एक फैमिली रहती है सपोज़। अब उस फैमिली की मैं एजेस लिख रहा हूँ। ज़रा इन एजेस को गौर से देखें और बताएं कि ये फैमिली को चले छोड़ें। हम ये करते हैं कि आपको अब्बू ने पहले दिन आपको पैसे दिए हैं, अब्बू आपको पॉकेट मनी देते हैं और पहले दिन उन्होंने पैसे दिए हैं आपको 1 रुपया। अब उन्होंने कहा है कि हर अगले दिन वो आपको 3 रुपए ज़्यादा देंगे, तो दूसरे दिन आपको कितने मिलेंगे? 4 रुपए। इससे नेक्स्ट डे पे आपको कितने मिलेंगे? 7। इससे नेक्स्ट डे पे आपको कितने मिलेंगे? 10। इससे नेक्स्ट डे पे आपको कितने मिलेंगे? 13। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपको 30वें दिन कितने पैसे मिलेंगे, तो इसी तरीके से ऐड करें तो बहुत में आपको फ़र्ज़ करें 500 डेज़ के बाद कितने पैसे मिलेंगे, आपकी पॉकेट मनी कितनी होगी, तो आपको नहीं पता। तो एक आप वो तो कर सकते हो, कैलकुलेट तो कर सकते हो, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस होता है। पहले दिन 1 रुपये, अगले दिन 4, अगले दिन 7, अगले दिन 10, अगले दिन 13। तो 30वें दिन आपको कितने पैसे मिलेंगे ये आप फ़ौरन नहीं बता सकते, या आप 400 डेज़ के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे आप फ़ौरन नहीं बता सके। तो आपके पास कोई एक ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए, कोई ऐसी तरीका होना चाहिए कि जिससे आप फ़ौरन ये कैलकुलेट कर सको। तो हम इसको A1 कह देते हैं, इसको A2 कह देते हैं, इसको A3 कह देते हैं, इसे A4, A5 एंड सो ऑन। अब ज़रा मेरे बिल्कुल साथ रहें। अच्छा, आप लोगों ने सारा कुछ आप लोगों ने करना है, मैंने थोड़ा सा गाइड करना है आप लोगों को। तो आप लोगों ने क्या करना है मुझे बताते जाएं। A1 इसमें क्या है? A1 से मुराद फर्स्ट टर्म इसमें कौन सी है? 1। वेरी गुड। सेकेंड टर्म कौन सी है? A2 इज इक्वल टू 4। थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू 7। A4 इज इक्वल टू 10 एंड A5 इज इक्वल टू 13 है। यहां तक तो कोई मसला नहीं है। अब देखें, ये 4 लिखा हुआ है। अगर ये 4 लिखा हुआ है, क्या मैं 4 को लिख सकता हूं 1 + 3? मैं इस वाले 1 को बीच में से निकाल लूं, इसमें से 1 को निकालूं तो इसे क्या लिख सकता हूं? 1 + 6। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 + 9। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 + 12। और भी लिख सकता था टर्म, लेकिन हमारे लिए इतनी काफ़ी हैं। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ? इसी को आपकी इजाज़त से मैं आगे लिख रहा हूँ 1 + 1 × 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 + 2 × 3। इसको 1 + 3 × 3। इसको 1 + 4 × 3। अब ज़रा गौर करें भाई, गौर तलब बात यह है, 1 as it is आ रहा है, 1 as it is आ रहा है, 3 as it is आ रहा है। कौन से नंबर चेंज हो रहे हैं? ये वाले 1 2 3 4, ये वाले नंबर चेंज हो रहे हैं। इधर 1 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, इधर 3 है, इधर 4 है। ये नंबर साथ साथ चेंज हो रहे हैं। और ये कौन सी टर्म है? ये सेकंड टर्म है। तो इधर 2 है, तो इधर कौन सा नंबर है? 1। इधर 3 है, तो इधर कितना है? 2। इधर 4 है, तो इधर 3 है। इधर 5 है, तो इधर 4 है। बताएं, 1 as it is है हर टर्म में, 3 as it is है। ये वाले नंबर जो रेड कलर से हैं ये चेंज हो रहे हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि A100 फाइंड करो, क्या फाइंड करो? A100 फाइंड करो, तो A100 की वैल्यू क्या होगी जी? कोई बता दे। A100 की वैल्यू
1 एज इट इज़ आएगा इसमें, प्लस 3 एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इस जगह पे क्या चीज़ आएगी, यहाँ पे 5 था तो ये 5 माइनस 1 4 था, इधर 4 है तो इधर 3 है, इधर 3 है तो इधर 2 है। इधर अगर 100 होगा, इधर अगर 100 होगा तो इधर कितना होगा जी 100 माइनस 1, इधर कितना होगा 100 माइनस 1, तो इस जगह पे क्या चीज़ आ जाएगी 99 इंटू 3। तो ए 100 की वैल्यू 1 प्लस 99 इंटू 3। तो मुझे ये बताएं, अगर मैं 100 की बजाय n लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ n, तो 1 इसी तरह आएगा, लेकिन यहाँ पे इधर n है तो इधर कितना आएगा n माइनस 1 इंटू 3। बात समझ आ रही है ना। इधर अगर 100 है तो इधर 100 माइनस 1 आता है, इधर n है तो इधर क्या आ जाएगा n माइनस 1। तो यहाँ पे आप ये देख लें, इधर n है तो इधर n माइनस 1 है। अब ज़रा गौर करें, 1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है a1 को। तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। देखें, आपको अबू ने जो पैसे दिए थे उसमें डिफरेंस कितना था, 3 रुपए का डिफरेंस को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे 3 का डिफरेंस है तो इसको d से। तो मुबारक हो, आप लोगों ने एक नया फार्मूला बना दिया है। आप एक बिल्कुल नए फार्मूले को आपके सामने है, इसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला। आपके इस चैप्टर का फर्स्ट फार्मूला, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट फार्मूला। अब कोई अगर आपसे अबू पूछते हैं, मामू पूछते हैं, चाचा पूछते हैं कि भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या चीज़ है, तो नंबर्स की ऐसी अरेंजमेंट, बिल्कुल आसान अल्फाज में नंबर्स की ऐसी अरेंजमेंट जिसमें डिफरेंस क्या हो, सेम हो। हर दो कंसेक्टिव नंबर्स, कंसेक्टिव समझते हैं ना, एक के बाद जो दूसरे आते हैं, तो इनका डिफरेंस अगर सेम हो तो उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमारे पास ये फार्मूला बन गया है। इस फार्मूले के 4 करेक्टर्स हैं, 4 करेक्टर्स हैं। वो 4 करेक्टर्स मैं इधर साइड पे ही लिख देता हूँ, उसकी फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। इसमें फर्स्ट a1 जो है, इस फार्मूले में a1 क्या चीज़ है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। a1 क्या कहलाएगी, फर्स्ट टर्म। n क्या होगी, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, an या d क्या होगा, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। d हमारे पास क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, या d को आप ये भी लिख सकते हो a2 माइनस a1। d आप ये कह सकते हैं अगला माइनस पिछला। अच्छा, अगले नंबर में से अगर पिछले नंबर को माइनस करें तो ये d आएगा, इसमें से इसको माइनस करें a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3 या a5 माइनस a4, तो हमेशा आपको d मिलेगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नंबर्स की ऐसी अरेंजमेंट होती है जिसमें डिफरेंस सेम हो रहता है। और d भी आ गया, और अब एक चीज़ रह गई है, दैट इज an। an इज इक्वल टू, इसको हम कहते हैं nth टर्म और जनरल टर्म। जनरल टर्म भी कहते हैं, nth टर्म भी कहते हैं, और बाज़ औक़ात इसको लास्ट टर्म भी कहा जाता है। तो अभी तक हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला डिराइव किया है, तो इसी को इस्तेमाल के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा यूज़ करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे। अच्छा, तो हम पहले इस फार्मूले की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। हमेशा याद रखें, कोई भी फार्मूला हो उसकी पहले रफ में प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद उसको यूज़ करें, आपको बहुत आसानियाँ होंगी। तो हम फार्मूले को ज़रा दोबारा से लिखते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मैं कहता हूँ कि AP का फार्मूला बताओ, AP का फार्मूला बताओ, आपको एक लिस्ट पूरी मैं दूंगा PDF के फॉर्म में, वो अपने पास रखें।
तो उसमें सारे फार्मूले तरतीब से लिखे हुए हैं, लेकिन आपको ज़ुबानी आपके जहन में होने चाहिए। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर आपसे कोई कहता है फार्मूला बताओ, तो आपको रटा होना चाहिए। अभी मैंने डिराइव करके आपको दिया है, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी को अगर मैं आपसे कहता हूं कि A10 का फार्मूला बताएं, किसका फार्मूला? A10 का फार्मूला बताएं, तो क्या होगा? A1 प्लस n की वजह क्या चीज़ आ गया? 10। n की वजह क्या आ गया? 10। तो 10 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 90। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप A420 का फार्मूला बताएं, A420 का फार्मूला बताएं, तो क्या होगा? A420 का फार्मूला बताएं, तो A1 एज इट इज आएगा, प्लस इधर 420 है तो इधर कितना आ जाएगा? 419 इंटू डी। तो ये आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रैक्टिस थी। चलें कुछ और कर लेते हैं। बताएं A7 का फार्मूला क्या होगा? जी तैमूर आप बोले। A7 का फार्मूला A1 प्लस 6D। साइमा आप बताएं क्या है? A8 का फार्मूला क्या होगा? A8 का फार्मूला हमारे पास A1 प्लस 7D। अनम आप बताएं क्या है A30 का फार्मूला? A30 का फार्मूला क्या होगा? A1 प्लस 29D। जो नंबर इधर है उससे एक कम नंबर यहाँ, याद रहेगा ना? अब मैं क्वेश्चन में जब यूज करूं तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि जो टर्म इधर है उससे एक नंबर कम यहाँ पे लगता है। तो मैं एग्जाम्पल आप लोगों ने ज़्यादातर खुद करनी है। मैं आपको उनकी टाइप्स बना के दे दूंगा कि कौन से क्वेश्चन के साथ कौन सी रिलेटेड टाइप्स हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, एग्जाम्पल्स आपने जो डिफरेंट होगी वो मैं करवा दिया करूँगा। तो आए जी एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन मैं दो तरीकों से करवाता होता हूँ। एक जनरल प्रैक्टिस, एक आम बंदे को जिसको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती उसके लिहाज से, और एक फॉर्मूले के लिहाज से। तो आए जी, क्वेश्चन है फाइंड 15th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2, 5, 8 सो ऑन। बिल्कुल गपशप किस्म का क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। वो कौन सी टर्म मांग रहे हैं आपसे? 15 टर्म। तो ये क्वेश्चन हम पहले करते हैं आम तरीके से, एक आम आदमी के तरीके से। इंडिया में है ना एक आम आदमी पार्टी, तो उसके मेथड से करते हैं। इधर मैं साइड पे इसको कर रहा हूँ। देख, पहली टर्म कौन सी है? 2, फिर क्या है? 5, फिर क्या है? 8। बताएं अगली टर्म कौन सी होगी? डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें? 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो 2 है, 5 है, 8 है, 11, 14। देखें कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी। अच्छा, 14, 17, 8 और 3 11, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 टर्म्स आ जाएगी 44। तो अब अगर एक आम आदमी के मेथड से करें कि वो कहता है 15 टर्म फाइंड करें, तो 15 टर्म इधर काउंट करें, तो 15 टर्म कौन सी आती है? इसको इनसर्कल कर देते हैं। 15 टर्म अगर हमसे कोई गलती ना हुई हो तो ये कौन सी आएगी? 44। अब इसी को हमने जो फार्मूला बनाया है, जो फार्मूला होता है इसीलिए कि चीज़ों को छोटा कर दें, चीज़ों को आसान कर दें। तो इसके लिए हम ये करते हैं, इसके सोल्यूशन में सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? 2, 5, 8 एंड सो ऑन। बताएं इसमें A1 क्या है? A1 इज इक्वल टू 2। A2 की वैल्यू क्या है? 5। D किसके इक्वल है? D का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, A2 माइनस A1।
दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है? हमें फाइंड करनी है A15। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, फार्मूला लिखना है। जब भी आप कोई भी पेपर में क्वेश्चन करते हो तो उससे रिलेटेड फार्मूला बिल्कुल हाईलाइट करके ब्लॉक के अंदर लिख लिया करें। तो फार्मूला मैं लिख रहा हूं, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आप इसको एक ब्लॉक के अंदर लिख दें ताकि उसको पता चले कि आपने किसी से चीटिंग नहीं की, खुद लिखा हुआ है। अब हमें A15, n की बजाय 15, बाकी सारा डेटा मौजूद है, n की बजाय इसमें 15 पुट कर दें तो A15 इज इक्वल टू A1 प्लस 15 माइनस 1, 15 माइनस 1 14 इंटू डी। जी A1 क्या है? A1 इज इक्वल टू 2 है, प्लस 14 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 3। तो 2 प्लस 42, 4 3 are 12, 3 1 are 4, 42। तो ये कितना आ जाता है? 44। तो A15 हमारे पास क्या आया? 44 आया। वही आंसर आया है, 15 टर्म इज 44, जो हमने आम आदमी के तरीके से, आम मेथड के से हमने किया था। आपने पेपर में इस तरीके से नहीं करना, पेपर में आपने इस मेथड से करना है, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने वो चीज़ की है। तो आए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने किए है, सेकंड पार्ट आप लोगों ने खुद करना है, बिल्कुल आसान है, गपशप। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में ज़रा देखें, क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा गौर करना है आप लोगों ने। A1 इज इक्वल टू 8 है। मैं सिर्फ उसका डेटा लिख रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन का आपके पास बुक्स हैं, आपने बुक में पूरा क्वेश्चन आप उधर से देख लिया करो, लेकिन यहाँ पे मैं उस क्वेश्चन का डेटा लिख रहा हूँ। A1 इज इक्वल टू 8, A21 इज इक्वल टू, इसकी 21 टर्म हमारे पास क्या है? 108। वो कहता है A7 फाइंड करें। कौन सी टर्म फाइंड करने को कहा है? 7 टर्म फाइंड करने को कहा है। तो बिल्कुल आसान सी चीज़ है। सबसे पहले आप ये देखें कि उसने क्या कहा हुआ है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्वेश्चन में ज़रूर लिखा होगा कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। तो A21 आपको दिया हुआ है, A1 भी दिया हुआ है, A7 आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा मेरे साथ प्रैक्टिस करें दोबारा से। अक्सर स्टूडेंट शुरू में भूल जाते हैं। बताएं an का फॉर्मूला क्या होता है? A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बाज़ स्टूडेंट सोए होते हैं तो उनको जगाना होता है, उसके लिए मैं बार बार ये लिखवाता हूँ। an इज इक्वल टू ए, तो A21 किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू A1 प्लस 21 माइनस 1, 20D। बताएं A7 क्या होगा? A7 इज इक्वल टू A1 प्लस 7 है तो इधर कितना आएगा? 6D। ये रफ वर्क है। अच्छा, दिस इज रफ वर्क। रफ वर्क में मैंने सिर्फ प्रैक्टिस करवाई है। आपने जब अब क्वेश्चन करना है इसका, तो इसके सॉल्यूशन में आपने सबसे पहले काम क्या करना है? डेटा तो लिखा हुआ है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, डेटा ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं फार्मूला लिखता हूँ। फार्मूला हमारे पास है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला है, मशहूर ज़माना फार्मूला, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, ये हमारे पास आ गया है। अब n की वैल्यू, A1 तो आपको गिवन है, A21 आपको गिवन है। सिंस इसमें n के बजाय 21 पुट कर दें तो A21 इज इक्वल टू A1। A1 की वैल्यू हमारे पास है A, या चलें A21 किसके इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला? A1 प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। 21 माइनस 1 20 आ जाएगा D। लेकिन भट्ट साहब आते हैं, भट्ट साहब बता रहे हैं हमें, भट्ट साहब क्या कह रहे हैं
कि A1 की वैल्यू क्या है, A1 इज इक्वल टू 8 है। तो आपने A21 की बजाय A1 की वैल्यू 8 है, और बट साहब ने एक और बात बताई थी कि A21 किसके इक्वल है, 108। तो इधर हम 108 लिख देते हैं, इज इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारे पास है 8 प्लस 20D। 8 को इस साइड पे ला रहा हूँ, 8 को इस साइड पे ला रहा हूँ, तो 108 माइनस 8 इज इक्वल टू 20D। समझ आ रही है ना बात? तो 20D तो implies that 100 is equal to 20D, implies that D is equal to 100 by 20। तो मुबारक हो, D की वैल्यू आ गई है। D की वैल्यू कितनी आ गई है, 5। अब हमें D भी पता है, हमें A1 भी पता है, तो ये हम चुटके बजाते में फाइंड कर सकते हैं। नाउ A7 is equal to, by using the above formula 1, इसको 1 कह देते हैं, by using above formula 1, A7 is equal to A1 plus 7 minus 1 into D। इधर बेशक आप लिख दें by using 1। फार्मूला नंबर 1 हमने यूज़ किया, उसमें खाली n की वजह 7 लगा दिया। अब आपके पास A7 is equal to A1। A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू है 8 प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू D। D की वैल्यू कितनी है, 5। तो दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 30 इज इक्वल टू A7 इज इक्वल टू 38। A7 की वैल्यू कितनी आ गई है, 38 आ गई है। अब आपको शक होता है, इंसान है ना, शक्की है, तो अगर आपको शक होता है कि ये आंसर ठीक है या गलत है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। इधर साइड पे मैं इसको चेक कर रहा हूँ। चेक करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चेक करना चाहें, मैं जब स्टूडेंट था, मैं खुद जब स्टूडेंट था, तो कोई भी क्वेश्चन होता था उसका चेक ज़रूर किया करता था कि मेरा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं। तो पहले चीज़ क्या है, 8। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 8। डिफरेंस कितना आया था इसमें, डिफरेंस इसमें 5 है। 8 और 5 13, 13 एंड 5 18, 18 एंड 5 23, 23 एंड 5 28, 28 एंड 5 33 एंड 33 एंड 5 38। अब ज़रा गौर करें ये कौन सी टर्म है। दिस इज इक्वल टू A1, दिस इज A2, A3, A4, A5, A6, A7। तो A7 मेरे पास क्या है 38। उसने क्या मांगा था, A7 मांगा था, और A7 हमारे पास 38 है। द आंसर इज करेक्ट। ये चेक करना ज़रूरी नहीं है। फिर बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, कि अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए चेक किया करें, अदरवाइज चेक करना ज़रूरी नहीं है। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम फर्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 वो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर of terms in arithmetic progression। arithmetic progression कौन सी दी हुई है, 6 9 12 एंड सो ऑन, और आखिरी टर्म कौन सी दी हुई है, 78। वो कहते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करें। तो हमेशा क्वेश्चन को जब आपके पास टाइम हो आम दिनों में, तो 2 तरीक़ों से किया करें, एक चेक का मेथड और एक, तो पहले हम इसको नंबर ऑफ टर्म्स इसकी काउंट कर लेते हैं कि इसमें कितनी टर्म्स आएंगी, वो मांग क्या रहा है आपसे। तो पहले हम एक आम तरीके से चेक पहले करते हैं और फिर क्वेश्चन को हम बाद में करते हैं। तो देख लें, 6 है, 9 है, 12 है, बताएं कितने का डिफरेंस आ रहा है। एक आम बंदे को, बच्चे से पूछें तो वो कह रहा है 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो नेक्स्ट टर्म कितनी आएगी, 15, नेक्स्ट 18, ज़रा बोलते जाएं, 21, 24,
27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75 एंड 78। आप ये देखें ये टर्म कहाँ से शुरू होती है 6 पे और ख़त्म कहाँ पे होती है 78 पे। ये 6 से शुरू होती है और 78 पे ख़त्म होती है। तो क्वेश्चन उसका ये है कि दरमियान में कितनी टर्म्स हैं। तो ज़रा ज़ुबानी काउंट करें और इधर आंसर लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो आवर आंसर इज़ 25। यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? आंसर हमारे पास किसके इक्वल है 25। इस सीक्वेंस में, इस अरेंजमेंट में टोटल कितनी टर्म्स हैं 25। तो ये तरीके, इससे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, इससे आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा। ये सब समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब यही क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ आम तरीके से, जो फार्मूला का मेथड है। तो इसके सोल्यूशन में आप देखें, सोल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन की जो वो सीक्वेंस दी हुई है वो लिख लें 6, 9, 12 सो ऑन 78 ये दिए हुए हैं। अब इसमें डेटा लिखते हैं, डेटा लिखें, ज़रा बताते जाएं। फर्स्ट टर्म कौन सी है? A1 इज इक्वल टू 6, A2 इज इक्वल टू 9। A1 6 है, A2 9 है। D की वैल्यू हमारे पास क्या आती है? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। डिफरेंस मेरे पास 3 आता है। डिफरेंस मेरे पास चूँकि 3 आता है और लास्ट टर्म कौन सी है? लास्ट टर्म हमारे पास ये वाली है। तो an, इसको nth टर्म भी कहते हैं, लास्ट टर्म भी कहते हैं। an इज इक्वल टू 78। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। फसाद की जड़ इसमें क्या है? n है। n हमने फाइंड करना है। जब n कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले फार्मूला लिखें, फार्मूला सबसे पहले लिखें और बिल्कुल प्रोमिनेंट करके लिखें। an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला बिल्कुल प्रोमिनेंट करके आप लिखें कि फार्मूला हमारे पास ये है। अब इसमें आपने डेटा खाली पुट कर देना है। तो n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बाकी सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। बाय पुटिंग वैल्यूज़ an इज इक्वल टू 78 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू हमारे पास है 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3। अब 6 को इस साइड पे ले आते हैं, 6 को इस साइड पे ले आए तो एम्प्लाइज दैट 78 माइनस 6 इज इक्वल टू 3n माइनस 3। तो 78 माइनस 6 72 आ जाएगा। तो एम्प्लाइज दैट 72 इज इक्वल टू 3n माइनस 3। 3 को आप इस साइड पे ले आए, 3 को इधर लाएं तो ऐड हो जाएंगे। तो 3n इज इक्वल टू 75। 3 आके उधर ऐड हो जाएगा 75। 3 से डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड करें तो एम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 25। तो देयरफॉर आंसर क्या होगा? देयरफॉर देयर आर 25 टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपका आंसर क्या होगा? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मैंने इस तरीके से भी कैलकुलेट करवाई हैं और इस तरीके से भी। मेन इस पूरी एक्सरसाइज की जान ये फार्मूला है। अगर आपको ये फार्मूला नहीं आता होगा तो एपी का उठते बैठते, आप रास्ते में जा रहे हो, रिक्शे में बैठ रहे हो, तो सबसे पहले रिक्शे वाले से कहें कि भाई आपको एपी का फार्मूला आता है। अगर नहीं आता उसे तो उसे सुना दें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और घर में जो सबसे गुस्से वाला बंदा हो ना, उससे कहें कि ज़रा ये मुझसे फार्मूला सुनो, तो आपको खुद भी नहीं भूलेगा क्योंकि वो सामने गुस्से वाला बंदा होगा। तो चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? अपनी बुक्स में देखें,
एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं हम? 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में वो कहता है the nth term of a sequence, मैं जरा शॉर्ट करके लिखता हूं, is an is equal to 2n plus 7. Show that it is an arithmetic progression. Also find अच्छा 7th टर्म, वो कहते हैं इसकी 7th टर्म भी फाइंड करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, गपशप। तो देखें इसके सॉल्यूशन में, देखें क्वेश्चन को एंजॉय किया करें, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। an इज इक्वल टू 2n प्लस 7। अब सबसे पहले अपने जहन में ये लाएं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। अगर आपको मैं साइड पे थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ये टर्म्स दी हुई हैं। तो आप कैसे पता करोगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं? तो आप क्या करो, इसमें से इसको माइनस करो। क्या करो, A2 में से किसको माइनस करो? A1 से। A3 में से A2 को माइनस करो। A4 में से A3 को माइनस करो। A5 में से A4, अगले में से पिछले को माइनस करें। इससे जो आंसर आता है, इन सब से जो आंसर आता है, ये टिक वाली वैल्यूज़ अगर सेम आ रही हैं तो ये नंबर्स क्या होंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। अगर इनका डिफरेंस सेम आ रहा होगा तो ये नंबर्स हमारे पास क्या होंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अब सवाल ही पैदा होता है कि A2, हमें तो an दिया हुआ है, हमें A1, A2, A3 चाहिए। तो बिल्कुल आसान सी चीज़ है, आप इसी में n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ, ज़रा मेरी हेल्प करें। A1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 7, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9। A2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 4 प्लस 7 11। A3 इज इक्वल टू, बात समझ आ रही है ना? n की वैल्यू मैं क्या पुट कर रहा हूँ? n की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। A3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 6 प्लस 7 कितना होता है? 13। A4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 7, 8 प्लस 7 15 एंड सो ऑन। तो सिंस इसके और तरीके भी हैं इसको प्रूव करने के, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। सिंस वही तरीका, A2 माइनस A1 करें, देखें क्या आता है। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 9 माइनस A2 माइनस 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। अब A3 माइनस A2 करें, A3 की वैल्यू है 13 माइनस 11 इज इक्वल टू 2। A4 माइनस A3 करें तो A4 माइनस A3 क्या है? A4 15 माइनस 13 इज इक्वल टू 2। तो बिल्कुल ऑब्वियस से पता चल रहा है कि डिफरेंस क्या आ रहा है? सेंस। तो देयरफॉर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 is and so on. This is equal to D is equal to 2. So therefore A1, A2, A3, A4 form arithmetic progression। ये ऊपर वाली जो सीक्वेंस है वो कौन सी प्रोग्रेशन है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमने इसकी कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 7 टर्म फाइंड करनी है। तो इसी में इसको अगर मैं 1 कह देता हूं तो पुट
n इज इक्वल टू 7 इन 1, तो a7 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू 7 प्लस 7, तो 14 प्लस 7, 14 प्लस 7 इज इक्वल टू 21, तो a7 की वैल्यू हमारे पास क्या है 21 है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन 7 यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले आपको एक रूल मैं बता दूं, आप लोगों ने लॉग तो पढ़ा हुआ है ना, ज़ाहिर 9th क्लास 9th 10th पढ़ के आए हैं, तो वहाँ पे आपने लॉग पढ़ा था। तो मुझे ये बताएं कि लॉग मुशर्रफ माइनस लॉग जरदारी ये किसके इक्वल हो जाएगा? रूल आपसे पूछ रहा हूँ, लॉग मुशर्रफ माइनस जरदारी, तो दो अगर लॉग हों तो लॉग एक ही होता है, तो ये मुशर्रफ डिवाइडेड बाय जरदारी, याद आ गया? लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाय बी होते हैं। तो इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में चूंकि इसने इस्तेमाल होना है, तो इसलिए हम इसको पहले थोड़ा सा आपको रूल बता रहा हूँ, दरमियान में चलें आएगा। तो अब क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन में वो कहता है, क्वेश्चन नंबर है 5, वो कहता है शो दैट log a log ab log ab square log ab cube form arithmetic progression। हमने ये प्रूफ करना है कि ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाती हैं ये टर्म्स। तो फाइंड एन टर्म, फाइंड ए एन, वो कहते हैं इसके ए एन भी फाइंड करें। तो देख लें, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इंतहाई आसान क्वेश्चन दिए हैं। आप लोग खुशकिस्मत हो कि बहुत आसान आसान क्वेश्चन है आपके। तो इसके सोल्यूशन में आप देखें, मैं क्वेश्चन खाली लिखता हूँ। लॉग ए है फर्स्ट टर्म, फिर लॉग ए बी है, फिर है लॉग ए बी स्क्वायर है, फिर लॉग ए बी क्यूब है, एंड सो ऑन। अब ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो हम इनको पहले नाम दे देते हैं। तो हमने A1 हमारे पास क्या है? लॉग ए। A2 क्या है? लेट कर देते हैं, लेट A1 इज इक्वल टू लॉग ए, A2 इज इक्वल टू लॉग ए बी, A3 इज इक्वल टू log AB square and A4 is equal to log AB cube। समझ, सिर्फ हमने आसानी के लिए सिर्फ नाम दे दिए। तो हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं, A3 माइनस A2 करते हैं, A4 माइनस A3 करते हैं। अगर इनके रिजल्ट सेम आए तो हम कहेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ A2 माइनस A1, तो दिस इज इक्वल टू लॉग ए बी माइनस लॉग ए। तो यहाँ पे मुशर्रफ की वजह क्या चीज़ है? यहाँ पे मुशर्रफ की वजह ए बी है, जरदारी की वजह क्या चीज़ है? ए है। तो लॉग मुशर्रफ माइनस लॉग जरदारी किसके इक्वल होता है? लॉग मुशर्रफ बाय जरदारी। तो लॉग सिंगल आ जाता है, लॉग सिंगल आता है, तो इसी को आप इस तरह लिख सकते हो, लॉग ए बी डिवाइडेड बाय ए। तो ये हमारे पास लॉग बी आ गया। तो A2 माइनस A1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? लॉग बी। अब क्या करेंगे? A3 माइनस A2 करेंगे। A3 माइनस A2 करते हैं तो लॉग AB स्क्वायर माइनस लॉग AB, तो वही रूल लगता है, लॉग AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB। ए के साथ कैंसर, B इस B के साथ, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? लॉग बी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है A4 माइनस A3, लॉग AB क्यूब माइनस लॉग AB।
तो दिस इज इक्वल टू लॉग ए बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हम लगा रहे हैं लॉग का, तो ए के साथ कैंसिल, बी स्क्वायर इसके साथ, तो कितना आ गया लॉग बी। तो जिन चीज़ों को मैं इंसर्कल कर रहा हूँ वो ज़रा देखें, ये आंसर और ये आंसर क्या आ रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो सिंस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 इज इक्वल टू लॉग b है, यानी सेम आंसर आ रहा है। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, a1 देयरफॉर log a log ab log ab square log ab cube form अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोई मसला तो नहीं है। तो ये हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये वाले जो नंबर्स हैं ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना। अब वो ये कहता है कि इसका ए एन फाइंड करें, ए पी का फार्मूला लगा दें। ए पी का फार्मूला हमारे पास क्या है, इधर मैं लिखता हूँ ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमारे पास ये है और डी की वैल्यू लॉग बी है। तो ए एन फाइंड करना है तो ए वन की वैल्यू लगा दें लॉग ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है लॉग बी। इम्प्लाइज दैट, इसी के आगे मैं लिखता हूं तो ए एन किसके इक्वल हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू लॉग ए प्लस एन लॉग बी माइनस लॉग बी। अब लॉग के रूल के तहत इसको हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं। इसको जब मैं नीचे से ऊपर ले जाता हूं तो ये क्या आ जाता है, दिस इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी पावर एन माइनस लॉग बी। ए एन की वैल्यू ये है, तो इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हो, ए एन इज इक्वल टू लॉग ए बी पावर एन डिवाइडेड बाय बी। ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो लॉग सिंगल आएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये डिवाइड। इसी को आप, ये भी आंसर मैं रेड कलर में लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू लॉग ए बी रेज टू पावर एन माइनस वन। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड के इफ 2k plus 7, 6k minus 2 and 8k plus 4 forms arithmetic progression, find the sequence also। सीक्वेंस भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम अपनी आसानी के लिए, सिर्फ अपनी आसानी के लिए, कंपनी की मशहूरी के लिए हम इनको नाम दे देते हैं। पहले वाले को नाम दे देते हैं लेट a1 इज इक्वल टू 2k plus 7। सेकेंड टर्म को हम ले लेते हैं a2 इज इक्वल टू 6k माइनस 2 और a3 हमारे पास क्या है 8k प्लस 4। तो यहाँ पे के नुक्ते लगाएं। पता है कि सिंस के लिए पता है कि a1, a2, a3 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको ये मालूम है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है, तो आपको बार बार बता चुका हूँ। एपी में क्या होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। तो इम्प्लाइज दैट a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। वैल्यूज पुट कर दें। a3 की वैल्यू हमारे पास, a2 की वैल्यू है, अगर गलत हूँ तो मुझे बताएं। अच्छा, 6k माइनस 2 माइनस a1 की वैल्यू है 2k प्लस 7 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, 8k प्लस 4 माइनस a2 की वैल्यू क्या है 6k माइनस 2। अब इसको ज़रा कैलकुलेट करते हैं।
कैलकुलेशन में आप लोगों ने हेल्प करनी है। 6k माइनस 2k माइनस 7 इज इक्वल टू 8k प्लस 4 माइनस 6k प्लस 2। तो 6k माइनस 2k implies that 4k minus 9 is equal to 8k minus 6k 2k और माइनस 4 प्लस 2 6। अब हम ये करते हैं k को एक साइड पे ले आते हैं, उसको उधर ले जाते हैं, तो 4k माइनस 2k is equal to 6 plus 9, तो implies that 4k minus 2k is equal to 6 plus 9 15, तो implies that k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15/2। k की वैल्यू हमारे पास 15/2 आ गई है। फिर से देख लें, ज़रा इसी को रिकैप कर लेते हैं। a1 की वैल्यू 2k प्लस 7, a2 ये है, a3 ये है। चूँकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो a2 माइनस a1 यानी 6k माइनस 2k प्लस 7 इज इक्वल टू 8k प्लस 4 माइनस 6k माइनस 2। अब इसी को 6k माइनस 2k माइनस 7, 8k प्लस 4 माइनस 6k प्लस 2, तो 6k माइनस 2k 4k माइनस 2 माइनस 9 आ जाता है। 8k माइनस 6k कितना आता है 2k और 4 प्लस 2 6। इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर आखवा देखवा करते हैं, इसको इधर उधर करते हैं। 4k माइनस 2k 2k और 6 प्लस 9 15, तो k की वैल्यू 15/2। तो चले मुबारक हो, k की वैल्यू आ गई। अब हमने सीक्वेंस भी फाइंड करनी है। अब सीक्वेंस फाइंड करनी है तो सीक्वेंस के लिए हमने a1 a2 a3 में इसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो देयरफॉर इधर करने की कोशिश करते हैं। देयरफॉर ये चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं, इसकी वजह कि इधर खिचड़ी सी पक जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसी की वैल्यू नेक्स्ट बोर्ड में फाइंड करते हैं। a1 की वैल्यू अगर हमारे पास देखें तो a1 हमारे पास क्या है 2k प्लस 7, 2 इंटू 15/2 प्लस 7, तो ये इसके साथ कटा तो 15 प्लस 7 कितना आ जाएगा 15 प्लस 7 22। a2 की वैल्यू हमारे पास है 6k माइनस 2, 6 इंटू 15/2 माइनस 2, तो इससे 3 आ जाता है। 15 3 आर 45 माइनस 2, 45 माइनस 2 कितना होगा 45 माइनस 2 43। और a3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8k प्लस 4, 8 इंटू 15/2 प्लस 4, तो इससे हमारे पास 4 आता है। 60 प्लस 4 64। तो देयरफॉर अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 22, नेक्स्ट क्या है 43, नेक्स्ट क्या है 64। अब इसको चेक करें, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2, 21 और 4 माइनस 3 1 6। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आया है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड सीक्वेंस है। तो ये था आज का लेक्चर। 4.1 का पहला लेक्चर था ये। 4.2 एक्सरसाइज का पहला लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।